Good morning, all of you. Today we are discussed qualities of extension worker. प्रसार कार्यकर्ता के गुण। प्रसार कार्य बहुआयामी होता है। प्रसार का जो कार्य है वो बहुआयामी होता है। इसके जो हैं वो कई पहलू होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का संबंध सभी क्षेत्रों और गांव के सभी वर्ग के लोगों से होता है। प्रसार कार्यकर्ता का जो संबंध होता है वो सभी फील्ड से होता है और गांव में जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं उन सब से होता है। प्रसार कार्यकर्ता को सबके साथ मिलजुल कर अत्यंत विनम्रता, संयम, विवेक, प्रेम भाव के साथ रहना होता है। एक्सटेंशन वर्कर को सभी के साथ मिलजुल कर विनम्रता के साथ, संयमिता के साथ और विवेक पूर्व व्यवहार करते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना होता है। ऐसी स्थिति में हर प्रसार कार्यकर्ता में कुछ मूलभूत गुणों का होना अति आवश्यक है। गांव का क्षेत्र और वहां के लोगों की विभिन्नताओं को देखते हुए प्रसार कार्यकर्ता में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जैसे ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव, ये एक प्रसार कार्यकर्ता का प्रमुख गुण है जो कि प्रसार कार्यकर्ता में होना आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होना एक महत्वपूर्ण बात है। इस गुण के अभाव में प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्य को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। अगर इस गुण का प्रसार कार्यकर्ता में अभाव है तो वो प्रसार के कार्य को भली भांति नहीं समझ पाएगा। ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग ही गांव की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं वही जो गांव की समस्याएं हैं उनको भली भांति समझ सकते हैं और उनके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और उनके समस्याओं का समाधान करने का वो अथक जो है वो प्रयास करते हैं। और वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होने के कारण उस वातावरण के साथ अवश्य रूप से समायोजन भी करता है। तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होना प्रसार कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण जो है वो विशेषता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है विषय ज्ञान। प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक है, अत्यंत विस्तृत है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को लगभग सभी विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, आरोग्य शास्त्र, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन, मत्स्य पालन, यांत्रिकी तथा अन्य कई विषय जो इनके अंतर्गत आते हैं, इन सभी विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। लगभग इन सभी विषयों से संबंधित ज्ञान उन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन्हें प्रसारित करना होता है। प्रसार कार्य में इन सभी विषयों से संबंधित कार्य की योजनाएं बनाई जाती हैं और उस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। और ये क्रियान्वित करने का, योजना बनाने का कार्य जो है वो कौन करता है? एक्सटेंशन वर्कर ही करता है। इसलिए इन सभी विषयों का जो मूल ज्ञान है उसे होना आवश्यक है।
प्रसार कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रसार के सभी क्षेत्रों में अपनी मूलभूत जानकारी रखे ताकि उसे अपना कार्य करने में कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। साथ ही उसे अपने ज्ञान को समय अनुसार अद्यतन या अपडेट करते रहना चाहिए। अगली और महत्वपूर्ण क्वालिटी है ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना। जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसे ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना चाहिए। प्रसार कार्य विकासोन्मुख होता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों और वहाँ के निवासियों का विकास करना होता है। उस गांव में जो लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र में जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ा वर्ग है, उन सब का विकास करना। विकासोन्मुख कार्य पूर्ण मनोयोग से ही कर सकते हैं। उसकी आस्था विकास कार्यों में होनी चाहिए। एक्सटेंशन वर्कर की जो आस्था है वो उस विकास के कार्यों में होनी चाहिए, जिससे अंदर से विकास के प्रति आस्था नहीं होती है, उसमें काम करने की इच्छा का अभाव होता है, वह व्यक्ति कभी भी उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। और अगर व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो उस क्षेत्र का, उन लोगों का विकास संभव नहीं है। तो इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना अति आवश्यक है, या यूं कहें कि ये गुण जो हैं वो प्रसार कार्यकर्ता में होना अति आवश्यक है, ताकि उस क्षेत्र का जो है वो विकास हो सके। इस प्रकार ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव प्रसार कार्य से जुड़े सभी विषय का मूलभूत ज्ञान, ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान, ये प्रमुख जो गुण हैं वो प्रसार कार्यकर्ता में होने अति आवश्यक हैं। जिस प्रसार कार्यकर्ता में ये गुण विद्यमान हैं वह अपना कार्य भली भांति करता है, अपनी कार्य योजना भली भांति बनाता है और उस कार्य योजना को भली भांति जो है वो क्रियान्वित करता है। तो निश्चित ही उस क्षेत्र के लोगों का जो है वो विकास होता है। एक क्षेत्र विशेष का विकास होगा तो धीरे धीरे जो है वो पूरे गांव का विकास होगा, पूरे राज्य का विकास होगा और प्रत्येक राज्य का डेवलपमेंट हो जाने से पूरे देश का विकास होगा। क्योंकि एक कड़ी जब दूसरी कड़ी से मिलती है, दूसरी कड़ी जब तीसरी कड़ी से मिलती है, तो इस तरीके से एक पूरी जो है वो श्रृंखला निर्मित होती है और अपना देश जो है वो विकास की ओर अग्रसर होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।